Hello, Bachcho. Let's read the question. The question says that the two ends of a horizontal conducting rod of length L are joined to a voltmeter. The whole arrangement moves with a horizontal velocity v, the direction of motion being perpendicular to the rod. The vertical component of Earth's magnetic field is B. The voltmeter reading is. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो ये है कि अगर हमारे पास कोई एक क्लोज्ड लूप है, एक क्लोज लूप ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल है, तो अगर हमारे पास कोई एक कंडक्टिंग मटेरियल है जो कि एक क्लोज लूप फॉर्म करता है, तो अगर ये कंडक्टिंग मटेरियल एक मैग्नेटिक फील्ड में एग्जिस्ट करती है, तो अगर ऐसा हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड है, अगर ये एक रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में एग्जिस्ट करती है, तो अगर हम इस कंडक्टिंग लूप को मूव कराएंगे विद वेलोसिटी v, देन इसमें क्या होता है ना, एक ईएमएफ जनरेट होता है विद इन द कंडक्टिंग लूप, जनरेट होता है या इंड्यूस होता है अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, जब हम एक कंडक्टिंग लूप को मूव कराते हैं इन अ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इसके इसके थ्रू जो फ्लक्स होता है ना, फ्लक्स चेंज हो जाता है। तो अभी अगर हम क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें, क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया कि हमारे पास एक कंडक्टिंग रॉड है ऑफ लेंथ एल। तो हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। हमारे पास एक, हम अज्यूम करते हैं कि ये हमारा कंडक्टिंग रॉड है, हॉरिजॉन्टल कंडक्टिंग रॉड, और इसका लेंथ हमको दिया गया इक्वल टू एल। तो ये लेंथ है इक्वल टू एल, और इसके दोनों एंड्स को हमने एक वोल्टमीटर के साथ ज्वाइन कर दिया। तो अगर ये एंड ए है, ये एंड बी है, इसको हमने ज्वाइन कर दिया है विद द वोल्टमीटर वी। तो हम देख सकते हैं कि अभी ए वी बी दे फॉर्म अ क्लोज्ड लूप, और हमें कहा गया कि हमारे पास जो वायर है वो कंडक्टिंग इन नेचर है, तो ये वाला जो हमारा है ये एज अ कंडक्टर एक्ट करता है। अभी हमें कहा गया कि इसको हमने मूव कराया विद वेलोसिटी v सच दैट द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज परपेंडिकुलर टू द रॉड। तो अगर ये हमारा लेंथ वेक्टर इस तरफ से है, अगर ये लेंथ वेक्टर हमारा इस तरफ है, तो हमने जो मूव कराया कंडक्टिंग रॉड को परपेंडिकुलरली मूव कराया, तो हमारा मोशन होगा इस तरफ, वेलोसिटी v के साथ ये मूव कर रहा है। तो हम देखते हैं कि ये लेंथ ऑफ रॉड है और ये हमारा मोशन है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। अभी हमें कहा गया कि हमारा जो ये रॉड है वो एग्जिस्ट कर रहा है इन रीजन जहाँ हमारा मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है। तो कुछ इस तरह से हमारा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है इन रीजन। तो ये ऐसे क्या, इसका मतलब है कि ये हमारा ऊपर की तरफ टू आउट ऑफ द पेपर ये एग्जिस्ट करता है परपेंडिकुलर। तो हम देखें अगर मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हमारा क्या है, लेंथ वेक्टर है, ये हमारा वेलोसिटी वेक्टर है, और हम देखते हैं कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है ये तीनों एक दूसरे के साथ क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो हमें पता है कि अगर हमारा एक कंडक्टिंग रॉड जो कि क्लोज लूप फॉर्म कर रहा है, दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर, तो अगर एक क्लोज लूप हमारा मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे मूव करता है, तो क्योंकि हमारा फ्लक्स, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो चेंज होता है, सो एक ईएमएफ इंड्यूस होगा विद इन द लूप, और ये ईएमएफ कितना होता है, ये होता है सिंपली इक्वल टू बी मल्टीप्लाइड बाय एल मल्टीप्लाइड बाय वी। सो रिगार्डलेस ऑफ वेदर हमारा जो कंडक्टर है वो टुवर्ड्स द ईस्ट मूव करे या टुवर्ड्स द वेस्ट मूव करे, हमारा सेम अमाउंट ऑफ ईएमएफ इंड्यूस होगा, दैट इज इक्वल टू बी एल वी। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी एल वी इन any direction, which is option C here. Hope you understood it well. Best of luck.